अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन चीज़ रोल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आपने किसी रेस्टोरेंट में भी इस टाइप के रोल पराठा नहीं खाए होंगे और जिसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। इधर मैंने लिया है 600 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए थोड़े बड़े क्यूब्स कट करे हैं, तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही आधा कप के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए। जितना अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छा बन के तैयार होता है ये चिकन। और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा भी मैरिनेट करने के बाद इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैं मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए। इतने हम पराठों का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है तो उसको पका लेंगे। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी 1/4 कप के बराबर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो बस जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है। तो देखिए पक गया है और बहुत अच्छे से गल गया है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो बटर इसका मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये मैंने बटर में ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की ली थी 1 अदद, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे प्याज की और शिमला मिर्च की, इतना फ्राई करना है बस इसको। तो देखिए फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ली है टेट्रा पैक की। तो ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पका के रखा था, और चिकन को भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चिकन, और आप देखें इतना अच्छा क्रीमी सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, मैंने इसको साइडों पे कर दिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़ साइडों पे करने के बाद, और चूल्हा भी मैंने बंद नहीं किया है तो वो ऑन ही है। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है, दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दिया है, क्योंकि चीज़ को हम इसी वक्त ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फिर हम इसको स्मोक दे लेंगे, और स्मोक देते वक्त मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और इसके बाद आपने हल्का सा बस इसको मिक्स कर देना। चीज़ जो था हमारा वो मेल्ट हो चुका है, तो आपने इसको बस हल्के से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। देखिए चीज़ी सी और क्रीमी सी बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी तो उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी, और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे, और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर, ये चटनी क्यूब ही ऐड करे हैं। एक पराठा ले लेंगे और रोल को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए मैंने सैलेड लीफ लिया है, वो रख देंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसकी फिलिंग के अंदर ही ऐड कर दी थी। तो देखिए चिकन के पीसेस हम इस तरह से रख देंगे फिलिंग के साथ, मतलब प्याज और शिमला मिर्च के साथ ही रखिएगा, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे सॉस। तो बस आपने सॉस डाल देना है, और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। सॉस ऐड करने के बाद इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है। बहुत ही फिलिंग बन के तैयार होते हैं ये रोल, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।